शराब घोटाले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद संजय सिंह दिल्ली हाईकोर्ट से अपील करते हैं, मगर हाईकोर्ट उनकी अपील को खारिज कर देती है। राहुल गांधी संसद के अंदर अडानी पर भाषण देते हैं, पोल खोल करते हैं। कुछ दिनों बाद उनकी सांसदी चली जाती है, उन पर मानहानि का केस लगा दिया जाता है, अधिकतम सजा मिलती है। एनसीपी नेता नवाब मलिक अनिल देशमुख जेल चले जाते हैं, मनीष सिसोदिया जेल में होते हैं। अदालत यह कहती है कि मनीष सिसोदिया का गुनाह क्या है, जांच एजेंसी सबूत नहीं पेश कर पाती। मगर भारतीय जनता पार्टी के नेता एक के बाद एक चीजें करते रहते हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं। ये दोहरे मापदंड क्यों? न्याय के ये अलग अलग पैमाने आखिर क्यों? क्या न्याय की नजरों में, इंसाफ की नजरों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और गैर भाजपा के नेताओं में फर्क है? आपकी स्क्रीन पर मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में पिछले कई हफ्तों से जेल में रखा गया है। ईडी ने इन्हें गिरफ्तार किया और अब ये जेल में है। अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। मगर इससे पहले क्या हो रहा था, आपको इस पर गौर करना पड़ेगा दोस्तों। अदालत लगातार जांच एजेंसी से कह रही थी कि बगैर सबूत के आप किसी को जेल में नहीं रख सकते। कहां है आपकी चार्जशीट, कहां है आरोप पत्र? अब तक आपने ऐसे कोई प्रमाण पेश नहीं किए हैं जिसमें मनीष सिसोदिया की भागीदारी इस मुद्दे में दिखाई देती है। आबकारी नीति को लेकर ईडी ने मनीष सिसोदिया को पूरे गाजे बाजे के साथ गिरफ्तार किया था। भाजपा के नेता लगातार मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी पर हमला बोल रहे थे। बात यहां तक नहीं रुकी, केंद्र सरकार ने, यानी कि भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा कि हम पूरी आम आदमी पार्टी को इस मामले में बतौर गुनाहगार पेश करना चाहते हैं। मगर मनीष सिसोदिया के मामले में कोई सबूत नहीं पेश कर पाए। संजय सिंह, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी पर लगातार हमला बोलते रहते हैं, वो भी जेल में हैं। उनके खिलाफ भी क्या सबूत है, कोई नहीं जानता। गोदी मीडिया ले देकर उन्हीं बातों को, या तोते की तरह उन्हीं बातों को दोहराती रहती है जो भाजपा के छुट भैये प्रवक्ता जो हैं वो दोहराते रहते हैं। पिछली कई हियरिंग से, कई सुनवाइयों में मैं देख रहा हूं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि भाई आपके पास सबूत क्या है, सबूत क्या है। मगर बावजूद इसके फैसला सुरक्षित रख लिया गया। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, अगर भाजपा का नेता इस तरह से कटघरे में होता, या भारतीय जनता पार्टी का कोई चाटुकार पत्रकार, मसलन रिपब्लिक का अर्नब गोस्वामी इस तरह से कटघरे में होता, तो क्या अदालतों का रवैया अलग होता? आखिर क्या वजह है कि चाहे कोई भाजपा का नेता हो या कोई भाजपा का चाटुकार पत्रकार, उनके लिए कुछ राह आसान हो जाती है इंसाफ की डगर में? क्या वजह है, मैं समझना चाहता हूं। आपके सामने मैं मिसाल पेश करना चाहता हूं। बृजभूषण शरण सिंह का मामला भी था। क्या आप जानते हैं महानुभव ने अदालत में क्या कहा? महानुभव ने कहा कि मैं अगर पल्स रेट चेक कर रहा हूं किसी खिलाड़ी का, किसी महिला खिलाड़ी का पल्स रेट चेक कर रहा हूं, तो वो कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि मैं बगैर किसी बुरी नजर के उनका पल्स रेट चेक कर रहा हूं। मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं, क्या बृजभूषण शरण सिंह कोई डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं? तो आखिर इन्हें किसने अधिकार दिया है किसी महिला का पेट, उसकी छाती पर हाथ रखना और फिर अदालत में यह कहना कि मैं तो पल्स रेट चेक कर रहा था, यह कोई गुनाह नहीं है? कोई और नेता होता तो अब तक वो जेल के अंदर होता। मगर चार्जशीट में इतने बड़े बड़े दावे, इतने मोटे मोटे दावे दिल्ली पुलिस ने किए हैं, दिल्ली के राउज एवेन्यू अदालत में 6 बड़ी बड़ी गवाहियां हैं उस चार्जशीट में, मगर मजाल है कि इस व्यक्ति पर कोई भी आंच आए। अदालत में इन महाशय ने क्या कहा, वो अपने आप में बहुत शॉकिंग है दोस्तों। ये देखिए, पल्स रेट चेक करना तो अपराध नहीं, छेड़छाड़ के आरोपों पर अदालत में क्या क्या बोले बृजभूषण शरण सिंह। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोपों को फिर से गलत और राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत में कहा कि उन्होंने महिला पहलवानों की पल्स रेट चेक की थी
और ऐसा करना कोई अपराध नहीं है। उन्होंने कहा कि पल्स रेट चेक करने के पीछे उनकी कोई गलत मंशा नहीं थी। यही नहीं, उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के लिए एक ओवरसाइट समिति भी बनी थी, जिसने उन्हें गलत नहीं पाया था। वो जांच समिति के सामने पेश भी हुए थे और अपना पक्ष भी रखा था। जिस ओवरसाइट समिति की बात यहां पर कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उसमें जिन लोगों ने गवाहियां दी थी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, क्या उन गवाहियों को सार्वजनिक किया गया था? आप ये तमाम बातें अदालत में कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि पल्स रेट चेक करना कोई गुनाह नहीं है, मैंने गलत मंशा से नहीं किया। वो महिला खिलाड़ी लगातार कहती रही कि आपको कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहली बात, किसी महिला के शरीर को छूने का अधिकार आपको नहीं है माननीय सांसद जी। जब तक आपको वो ये अधिकार ना दे, आपको छूने का अधिकार नहीं। और सबसे बड़ी बात, क्या आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं? क्या आप डॉक्टर हैं? यह अधिकार आपको किसने दिया? हमारे सामने इंसाफ के दो बिल्कुल मुख्तलिफ चेहरे हैं। मनीष सिसोदिया को लेकर अदालत जो है अपना फैसला सुरक्षित रख लेती है। पिछले कई हफ्तों से हम यह ड्रामा देख रहे हैं कि जांच एजेंसी के पास कोई सबूत ही नहीं है। अदालत बार बार कह रही आरोप पत्र कहां है, सबूत कहां है। आप देख रहे हैं हो क्या रहा है दोस्तों। होता क्या है कि जो गैर भाजपा के नेता हैं या वो पत्रकार जो सत्ता से सवाल करते हैं, उनको पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन पर आतंकवाद की धाराएं लगा दी जाती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की धाराएं लगा दी जाती हैं। फिर आप अदालत में दौड़ते रहिए। आपके सामने ढेरों मिसाल हैं। सिद्दीक कप्पन को देखिए, उमर खालिद को देखिए। आतंकवाद की धाराओं में सिद्दीक कप्पन 2 साल तक था, आखिरकार उन्हें रिहा कर दिया गया। जहां तक उमर खालिद की बात है, आप जानते हैं कि अदालत के अंदर कोई पुख्ता सबूत दिल्ली पुलिस पेश नहीं कर पाई है। याद कीजिए किस तरह से गुजरात की 2 अदालतों ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में 2 साल की अधिकतम सजा सुनाई थी, जबकि राहुल गांधी सिर्फ भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट को उसे पलटना पड़ा था और इत्तेफाकन गुजरात की दोनों ही अदालतों ने जो फैसला सुनाया था, दोनों ही अदालतों में एक जज साहब माया कोडनानी के वकील थे, दूसरे जज साहब अमित शाह के वकील थे प्रजापति मामले में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने जो फैसला सुनाया है उसका रिश्ता उनकी वकालत से, बिल्कुल नहीं, मैं वो बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं आपके सामने सिर्फ तथ्य रख रहा हूं जो आपको जानने चाहिए। इस देश में क्या हो रहा है दोस्तों? क्या इस तरह से न्याय के मंदिरों में इंसाफ होगा? क्या यह फर्क देश की जनता देख रही है? क्या यह फर्क जो मुझे दिखाई दे रहा है आपको भी दिखाई दे रहा है? मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह है अनुराग ठाकुर, सूचना प्रसारण मंत्री। दिल्ली के चुनावों में शख्स ने वो नारा लगाया था, याद है ना आपको? देश के गद्दारों को गोली मारो। खुलेआम ये नारा लगाया था। उसका नतीजा क्या हुआ था? उसका नतीजा यह हुआ था कि 2 युवक, एक शाहीन बाग दूसरा जामिया, हाथ में पिस्तौल लिए पहुंच गए थे और गोलीबारी शुरू कर दी थी। प्रवेश साहिब सिंह, यह व्यक्ति भी नफरती भाषण दे रहा था। मगर जब बृंदा करात ने इन्हें अदालत में चुनौती दी तो अदालत ने क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मुस्कान के साथ कहा जाए तो अपराध नहीं, अनुराग ठाकुर से जुड़े हेट स्पीच के मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी। यानी कि अगर आप मुस्कुराते हुए कह दें कि देश के गद्दारों को गोली मारो, प्यारों को, तो आपने कोई गुनाह नहीं किया। यह बात अलग है कि आपके उस भाषण के तुरंत बाद 2 लोग पहुंच जाते हैं हाथ में पिस्तौल लिए गोलीबारी करने। अदालत ने और क्या कहा था, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। दिल्ली हाईकोर्ट ने हेट स्पीच के एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर आप मुस्कान के साथ कुछ कह रहे हैं तो कोई अपराध नहीं है। हालांकि अगर कुछ आपत्तिजनक बात कही जाए तो अपराध हो सकता है। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की सिंगल जज की बेंच ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अक्सर चुनावों में दिए गए राजनीतिक भाषण आम दिनों के बयानों से थोड़ा अलग होते हैं। बिना किसी मंशा के लिए भी कुछ चीजें माहौल बनाने के लिए बोली जाती हैं। इसीलिए इन पर प्राथमिकी दर्ज करने से पहले चेक एंड बैलेंस की आवश्यकता है। यहां पर चंद्रधारी सिंह वो बयान जिसमें देश के गद्दारों को गोली मारो जैसे नारे लगाए गए थे, चेक एंड बैलेंस की बात कर रहे हैं।
वो ये भी कह रहे हैं कि भाई चुनावों के दौरान तो ये गलतियां हो जाती हैं। किसने कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं? कहा था ना किसी ने। सुना सुना सा ये बात लग रही है। खैर, जिसने भी कहा हो, मैं आपके सामने जो बात कह रहा हूं उस पर आपको गौर करना पड़ेगा। यहां पर साफ तौर पर एक फर्क दिख रहा है जो बहुत चिंताजनक है। मुझे उम्मीद है कि ये जो चीजें, ये जो मिसाल मैं आपके सामने बता रहा हूं, ये महज इत्तेफाक है। इत्तेफाक ही होगा भाई। जाहिर सी बात है कि जब मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, अनिल देशमुख, ये जो तमाम, राहुल गांधी, जब तमाम नेता आते हैं तब उन पर अदालत का फैसला सख्त हो जाता है। मगर जब बाकी बड़े बड़े नेता आते हैं भाजपा के, चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह हो, अनुराग ठाकुर हो, प्रवेश साहिब सिंह हो, तब मुद्दा कुछ और हो जाता है। इत्तेफाक है ना? क्यों? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।